वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स चैप्टर 1 सेट, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 लगा रहे हैं। और आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। तो क्वेश्चन 4 जो है उसे हम देखते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़िए, अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप लास्ट वीडियोस जो है उन्हें जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। और लास्ट वीडियोस के जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसेट निकालना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो भी बताया था कि कैसे सबसेट निकाला जाता है। तो चलिए उसको इसी सॉल्व किया जाए। चलिए हमसे कह रहा है कि ए दिया हुआ है, इसका सबसेट निकालना है। अब देखिए पहले नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। तो हमें पता है कि पावर सेट होता है, यानी कि जो सबसेट का पूरा कलेक्शन होता है उसे पावर सेट कहते हैं। तो एक तरह से हमें पावर सेट ही पूछ रहा है, ऑल द सबसेट यानी पावर सेट ही पूछ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर एन ए जो है नंबर ऑफ सेट यहाँ पर कितना है 1, ए में जो है आपका ए में एलिमेंट्स कितने हैं 1। अगर हम लेट कर ले कि ए एक सबसेट है, ए एक सेट है ये, तो हमारा जो इसका नंबर ऑफ पावर सेट है वो कितना होगा 2 की पावर 1, यानी कि 2 होना चाहिए। अब चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो पावर सेट होगा यह हमारा इसका सबसेट होगा, वो कौन कौन सा हो सकता है। ए का एक तो नल सेट होगा यानी कि 5। दूसरा होगा हमारा ए है, ए खुद में, और फिर और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, तो हमारा ये हो जाएगा 5 एंड ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सबसेट 5 और सेट ए। ऐसे ही देखते हैं सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है हमसे कि ए बी। अब अगर इसका हम चेक करते हैं नंबर ऑफ पावर सबसेट कितने होंगे, तो 2 की पावर, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। ये वाला हम कर भी चुके हैं। तो इसको अगर हम निकालेंगे कितने सेट होंगे, तो पहला तो इसमें 5 होगा यानी नल सेट। दूसरा हो जाएगा ए अकेला, फिर तीसरा हो जाएगा बी अकेला सिंगलटन सेट, फिर उसके बाद ये खुद इटसेल्फ ए बी। और इस तरह से आपने देखा कि 4 सेट जो है वो हो गए, तो 4 सबसेट हो गए। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1 2 3। अब देखिए इसका कितना होगा, नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो 8 होने चाहिए। अब चलिए करके देख लेते हैं 8 आ रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहला तो 5 तो सब में ही होगा, 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर उसके बाद अकेला सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, फिर उसके बाद सिंगलटन सेट 3। देन और क्या बना सकते हैं, 1 2 को ले सकते हैं, 1 2 इसका सबसेट हो जाएगा। फिर हम 2 3 को ले सकते हैं, तो 2 3 हो जाएगा। देन एक और हो जाएगा हमारा 1 3। ठीक है, चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओह 7 ही हुआ, दैट मीन्स अभी भी हमारे पास एक कम है। हाँ क्या कम है, 1 2 3 जो इटसेल्फ है वो तो हमने लिखा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 3 इटसेल्फ, और इस तरह से ये 8 कंप्लीट होगा। देखिए मैंने भूल गई थी मैं, तो इस तरह से क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे पावर सेट में निकाल लिया था 8 है, तो इसलिए हमारे करेक्ट हो गया। अगर हमें ये नहीं पता होता तो हम क्या करते, हम उतने पे ही आंसर लिख देते हैं, हमें लगता कि यही सही है। तो इसलिए ये हमें काफ़ी हेल्प करता है ये बताने में कि हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ है 5। तो फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5 का मतलब हमें पता है क्या होता है, नल सेट। ठीक है, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं है इसमें। तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, तो एन ऑफ, अगर ए बोला जाए, अगर ए इज इक्वल्स टू 5 मान लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 5, तो एन ए कितना है यहाँ पर 0। तो पावर ऑफ एन ए क्या हो जाएगा, यानी कि एन पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए 2 की पावर 0 यानी कि 1 होने चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमारा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पावर सेट जो है उसमें एक तो होता ही है, यानी कि 5 तो सबका सेट होता ही है, और बाकी और कोई है नहीं, तो इसलिए हमारा केवल एक ही सेट हो जाएगा 5, क्योंकि हमारा और इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऑल द सबसेट लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे 5।
क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए। पूछ रहा है आपसे कि पी ए में कितने एलिमेंट होंगे, यानी पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे अगर ए इज इक्वल्स टू 5। देखिए सेम क्वेश्चन है ये, अभी हमने किया ये 5 वाला जो हमने आपको करके बताया कि अगर a इक्वल्स टू 5, देखिए अगर a इक्वल्स टू 5 है तो मैंने यहाँ पे लिया था लेट a इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो a में है वो कितने हैं, 0। तो हमारा नंबर ऑफ पावर सेट ये आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ पावर सेट पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पी ए, तो पी ए में एन पी ए कितना होगा, 2 की पावर 0 यानी 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन लगा लिए, फोर्थ भी इसी से हो गया और 5th वाला क्वेश्चन भी इसी से हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो हमें केवल ये बताना था कि कौन सा सेट है, तो हमारा ये हो गया सबसेट 5। और उसके बाद हमें नेक्स्ट वाले में बता दें कितने सेट बनेंगे, तो 1 बनेंगे, तो इस फॉर्मूले से निकल गया। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। अब देखिए 6th क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब इंटरवल की तरह लिखना है तो इससे पहले हमें इंटरवल के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए पहले थ्योरी पार्ट पे चलते हैं और थ्योरी पार्ट पे चल के इंटरवल देख लेते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 5th तक हमारा सारा देखा हमने कि पावर सेट तक हमने सब कुछ लगा लिया। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन में, और 6th क्वेश्चन में इंटरवल जो है उसको देख लेते हैं कि इंटरवल होते क्या है। चलिए देखिए इंटरवल है सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स क्या होते हैं तो हम देख लेते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए कॉमा बी है जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, यानी कि कोई 2 नंबर हैं जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, कोई भी है जो रियल नंबर है, और ए जो है बी से छोटा है। यानी फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 2 और 3, 2 छोटा है 3 से। ठीक है, देन सेट ऑफ रियल नंबर, अगर हमें एक रियल नंबर का सेट y निकालना है तो y क्या होगा, वो a से बड़ा होना चाहिए b से छोटा। यानी अगर a से बड़ा है b से छोटा है तो इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। यानी कि अगर आपको कोई 2 नंबर दे दिए जाए और उनमें से एक नंबर छोटा है, यानी कि हमें यहाँ पे 2 और 3 माना था, अगर हम यहाँ पे ऐसे मान लें 2 और ये हो जाए 8, तो 2 भी तो लेस देन है 8 के। अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ मानते हैं, इसको मान लेते हैं हम 2 और इसको मान लेते हैं 8, तो 2,8 एक रियल नंबर है जो कि क्या हो रहा है हमारा 2 लेस देन है 8 के। ठीक है, 2 लेस देन है 8 के। अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि y, अगर y कोई हमारा जो नंबर है वो ऐसा होता है कि वो a से बड़ा और b से छोटा होता है, तो ये सारे सेट यानी y सच डेट y जो है वो हमारा a से बड़ा b से छोटा है, तो ये सेट हमारा ओपन इंटरवल कहलाएगा। ठीक है, कैसे, अगर हमें y इसका देखिए क्या क्या आएगा, 2 और 8 के बीच में आना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा, यानी 2 और 8 को छोड़ के बाकी सारे होने चाहिए। तो देखिए क्या क्या होगा, 2 को छोड़ देंगे तो यानी हमारा 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, ना हमारा 2 होगा और ना ही हमारा 8 होगा, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसा सेट हमारा, इसका अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में, इसको लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट 2,8, स्मॉल ब्रैकेट 2,8 लिखेंगे। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। जब स्मॉल ब्रैकेट होता है तो उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो इस तरह से ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल डिनोटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट ए बी, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग टू इंटरवल बट नॉट ए एंड बी देमसेल्फ। तो अगर हमारा कोई ऐसा सेट होता है, ऐसा कोई सेट होता है जिसपे एक्स सच डेट ए जो है वो एक्स से छोटा हो और बी से बड़ा हो, यानी कि हमारा x जो है वो a से बड़ा हो और b से छोटा हो। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन लेते हैं, यानी a और b तो इसमें इंक्लूड होगा नहीं, तो ये किस में आएगा, स्मॉल ब्रैकेट में, यानी इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, यानी ओपन इंटरवल जिसमें a और b नहीं हो। अगर हम a और b को भी इंक्लूड कर लें तो वो क्लोज इंटरवल हो जाता है। चलिए पहले ओपन इंटरवल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेट x सच डेट x बिलोंग्स टू r, जहाँ पे -5 इज जो x है वो लेस देन ग्रेटर देन -5 है एंड लेस देन 7 है। तो x जो है -5 और 7 के बीच में बिलोंग कर रहा है, पर ना -5, देखिए इक्वल का साइन तो है नहीं यहाँ पर, इसका मतलब ना ही -5 होगा ना ही 7 होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में -5, 7।
ठीक है। वहीं पर अगर हम -5 और 7 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तब ये हमारा क्लोज इंटरवल कहलाएगा। तो क्लोज इंटरवल देखिए क्या होता है, द इंटरवल विच कंटेन एंड पॉइंट्स ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। जिसमें एंड पॉइंट्स भी हो तो उनको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। और उसको किससे डिनोट करते हैं, बिग ब्रैकेट ए बी से डिनोट करते हैं। बिग ब्रैकेट ए बी का मतलब क्या हो गया, एक्स सच दैट, ठीक है। तो यानी बिग ब्रैकेट ए बी का मतलब जिसमें हमारा जो ए है वो भी इंक्लूड हो और बी भी इंक्लूड हो। तो इसलिए हमने देखिए इक्वल का साइन लगाया, यानी ए भी इंक्लूड हो और बी भी इंक्लूड हो। तो देखिए ऐसे सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे -5 जो एक्स है वो ग्रेटर एंड इक्वल देन -5 है एंड लेस एंड इक्वल देन 7 है, यानी इसमें -5 और 7 दोनों इंक्लूड होगा। तो इसको हम लोग बिग ब्रैकेट से नोट करेंगे। अब अगर कई बार ऐसा केस हो जाता है कि एक्स जो है वो ए के ग्रेटर एंड इक्वल हो बट बी ना हो, यानी ग्रेटर एंड इक्वल अगर ए भी इंक्लूड कर रहे हैं तो हम इसको बिग ब्रैकेट से नोट करेंगे, बी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो इसको स्मॉल ब्रैकेट से इंक्लूड करेंगे। अगर हम ए को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो ए स्मॉल से हो जाएगा यानी ओपन इंटरवल, और बी को इंक्लूड कर रहे हैं तो बी कैपिटल से हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो इसको हमने यहाँ पे देखिए नंबर लाइन में डिनोट कैसे किया जाता है। नंबर लाइन में अगर दोनों ओपन होल्स हैं, दोनों ओपन होल्स हैं, यानी ना हम ए को ले रहे हैं ना बी को ले रहे हैं। देखिए ओ को हमने ऐसा होल बना रखा है, तो ना हम ए को ले रहे हैं ना बी को ले रहे हैं, तो ए बी कहलाएगा। अगर हम इसको डार्क कर देते हैं ए और बी दोनों को तो ये क्लोज इंटरवल कहलाएगा। अगर हम जिसको डार्क करते हैं वो क्लोज होगा, जिसको ओपन कर देते हैं वो स्मॉल होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला ओपन है तो ये ओपन इंटरवल, और ये क्लोज है तो ये क्लोज। ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपने देख लिया कि ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल का सिंपली मतलब क्या होता है कि अगर हम ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो जो दो नंबर्स हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते, क्लोज इंटरवल है तो उन दो नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। और अगर हमारा ओपन इंटरवल एक साइड का ही है, केवल इसको जिसको इंक्लूड करना है तो वो क्लोज हो गया, जिसको इंक्लूड नहीं करेंगे वो ओपन रहेगा। बस इतना सा बात है। अब हम आगे जब क्वेश्चन को देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ये आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए पहले ऐसे देख लेते हैं, फिर मैं आपको करके भी दिखा दूंगी। यहाँ बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पर एक्स जो है वो -4 से बड़ा है और 6 से छोटा और बराबर है। तो देखिए एक साइड आपका ये जो है -4 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि देखिए इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब -4 इंक्लूड नहीं होगा। और ये जो है लेस एंड इक्वल देन 6 है, यानी ये इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका -4 तो रहेगा ही, यानी ये हो जाएगा -4, 6। ठीक है। बट अब देखिए ये तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे -4, 6। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसका मतलब ये स्मॉल इंटरवल है। यहाँ इक्वल का साइन लगा है तो ये ब्रेक ब्रैकेट है। बस सिंपल से यही काम करना है आपको। तो यहाँ पे हम और देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है -12, -10। बस हम क्या लिखेंगे -12, ठीक है, और क्या लिखेंगे -10। ठीक है, -12, -10 लिखेंगे। यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा, चलिए मैं आपको कॉपी में करके बताती हूँ। चलिए देखते हैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 6 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 x 6। इंटरवल में लिखने का मतलब आपका क्या है, बस जो नंबर्स यहाँ पर दिए होंगे -4, 6 लिख देंगे और फिर चेक करेंगे हमारे पास यहाँ इक्वल का साइन नहीं है यानी स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ इक्वल का साइन है यानी बिग ब्रैकेट। इक्वल का साइन डेट मीन्स बिग ब्रैकेट, इक्वल का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट। ऐसे यहाँ पे चलते हैं। ये है आपका -12 लिख दिया, -10 लिख दिया। अब चेक करते हैं दोनों साइड हमारा इक्वल ब्रैकेट नहीं है, डेट मीन्स ये क्या हो गया स्मॉल ओपन इंटरवल। अगर इक्वल ब्रैकेट होता तब हम बिग ब्रैकेट करते। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला 07 ऐसा कैसे लिख देते हैं कॉमा लगा के। अब देखिए इधर साइड हमारा इक्वल ब्रैकेट है, डेट मीन्स की इक्वल साइन है, डेट मीन्स की बिग ब्रैकेट हो जाएगा। इधर इक्वल साइन नहीं है तो ये स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है 3 और 4, 3, 4 लिख देते हैं। अब देखिए इधर भी इक्वल साइन, इधर भी इक्वल साइन, इक्वल साइन डेट मीन्स बिग ब्रैकेट, इक्वल साइन डेट मीन्स बिग ब्रैकेट। बस ये हो गया, ऐसे ही सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपको कह रहा है, सॉरी 7 क्वेश्चन आपको कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसका जस्ट अपोजिट करना है, यानी आपको ये इंटरवल के फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हमसे कह रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करने के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि इस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये हो गया, हमने सेट बिल्डर के लिए सेट बनाया, सेट यानी यहाँ पे बनाया और लिखा एक्स सच डेट एक्स क्या है बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि सारे रियल नंबर्स ही है तो रियल नंबर हो गया, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा -3 हम लिखेंगे ही,
ज़ीरो हम लिखेंगे ही और बीच में एक्स लिखेंगे। अब साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पे देखिए ओपन इंटरवल है, डैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं लगेगा, यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं लगेगा। डायरेक्टली करके ये हो गया, है ना इजी। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। 6 बिग ब्रैकेट और 12 बिग ब्रैकेट है, डैट मीन्स इक्वल का साइन लगेगा। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा सेट लगाया x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा 6 लिखा, 12 लिखा, बीच में x लिखा। अब उसके बाद देखेंगे बिग ब्रैकेट है, डैट मीन्स कि हमारा इक्वल का साइन लगेगा, तो ये इक्वल का साइन लगा दिया, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड में कह रहा है कि 6 ओपन इंटरवल, कॉमा 12 क्लोज इंटरवल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा सेम ऐसे ही x सच डैट x बिलोंग्स टू r, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 6 लिखा, x लिखा, 12 लिखा और ये सेट कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर बस साइन लगाना है। देखिए ये ओपन इंटरवल है, डैट मीन्स इक्वल का साइन नहीं लगेगा, इधर क्लोज इंटरवल है, डैट मीन्स इक्वल का साइन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ एंड लास्ट है, तो फोर्थ देख लेते हैं। इधर कह रहा है -23 बिग ब्रैकेट है, कॉमा 5 स्मॉल ब्रैकेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसे ही लिखेंगे x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा -23 ऐसे रहेगा, x रहेगा और 5 और ये ब्रेस बंद कर देंगे। अब देखते हैं -23, क्योंकि यहाँ पे बिग ब्रैकेट का मतलब इक्वल टू, तो इक्वल टू लगेगा और इधर 5 है तो यहाँ पर ये लेस देन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। तो ये हो गया, इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तब भी हम लिख लेंगे, और आपका अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना होगा तो भी हम लिख लेंगे। मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि डायरेक्टली आपको किस तरह से करना है और ये हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 8th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि ये जो आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन, इनके लिए यूनिवर्सल सेट बनाइए। तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल के लिए अगर हम यूनिवर्सल सेट बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ट्रायंगल्स का। तो द सेट ऑफ ट्रायंगल्स अगर हम बोल दें तो उसके अंदर हमारा राइट ट्रायंगल तो इंक्लूड ही हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें भी हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि ये भी उसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आराम से हो गया आपका। यानी क्या होगा, हमने यूनिवर्सल सेट में क्या लिख दिया, सेट ऑफ ट्रायंगल, तो उसके अंदर का सबसेट क्या हो गया, राइट ट्रायंगल, उसी का एक पार्ट हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी उसी का पार्ट हो गया। तो इन दोनों के यूनिवर्सल सेट हम बना सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको फुल जो सोल्यूशन है इसका वो तो PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड ही करूंगी। चलिए देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे, गिवन द सेट A इज इक्वल्स टू 1 3 5, B इज इक्वल्स टू 2 4 6 एंड C इतना दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग में भी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट A B C। कह रहा है इन तीनों के लिए बताइए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यानी कि A वाला पार्ट भी आना चाहिए उसमें, B वाला पार्ट भी आना चाहिए उसमें और C वाला पार्ट भी आना चाहिए उसमें। तो ये पहला देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6, इसमें सब कुछ तो है। देखिए 1 3 5 है तो A भी है, 2 4 6 है तो B भी है, बट देखिए यहाँ पे 8 नहीं है और हमारा C में 8 भी आ रहा है, डैट मीन्स कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 5 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 5 तो यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है, ये तो और छोटा है। यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है इसमें सारे नंबर्स हों। अब देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर सारे नंबर्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं C के भी, लेकिन इसमें 10 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 10 एक्स्ट्रा है तो, लेकिन फिर भी 10 एक्स्ट्रा हो सकता है आपका, क्योंकि हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट तो कितना ही बड़ा हो सकता है। फिर भी एक बार हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार और हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहाँ पर सारे नंबर्स है पर 0 नहीं है, पर हमें यहाँ पे 0 भी चाहिए। दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, थर्ड वाला। 10 एक्स्ट्रा है, 9 एक्स्ट्रा है, पर चलेगा, यूनिवर्सल सेट तो बड़ा होता है तो उसमें सारे नंबर्स हो सकते हैं, तो ये हमारा चलेगा। लेकिन हमारे इन सब में अगर देखा जाए 1 2 3 4 में यूनिवर्सल सेट इसके लिए क्या होगा, थर्ड होगा, ना कि 4। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी एक्सरसाइज 1.3 आज कंप्लीट हो गई। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक स्टूडेंट्स।